अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्लोएम। दैट मीन्स जो हमारा ऑलरेडी टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज़, उसमें हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ रहे थे, तो जाइलम हमने कवर कर लिया है। आज हम फ्लोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो ये फ्लोएम है ये भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है वस्कुलर प्लांट्स में। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और जो फ्लोएम है इसका काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी जो फूड मटेरियल प्लांट्स में लीव्स में बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस फूड मटेरियल को प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाना ये फ्लोएम का काम है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी लोकेशन चेंज करना अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यू है इसके 4 मेन कंपोनेंट्स है। The main components of phloem are sieve elementals, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. वन बाय वन हम इन सब को ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सीव एलिमेंट्स है ये मेन कंपोनेंट है फ्लोएम का। सीव एलिमेंट्स में सीव सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स बहुत इंक्लूड हो जाते हैं। दैट मीन्स इट इंक्लूड सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स। जो सीव सेल्स है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल है जिसमें जो सीव एरियाज है वो लेटरल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। सीव आपको पता ही है, सीव हम किसको बोलते हैं? जब हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं थ्रू मैशिंग तो उसको बोलते हैं सीव। यथ वन पे छान सीव सेल्स प्रेजेंट टेरिडोफाइटन मन बे जिम्नोस्पर्मन मन। इसी तरह से जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल है जिसमें जो सीव एरियाज है वो प्रेजेंट होते हैं या लोकलाइज्ड होते हैं इसके एंड वॉल्स में, सेल के एंड वॉल्स में। यानी सीव सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो लेटरल वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो सीव एरियाज होंगे वो लेटरल वॉल्स पे होंगे। जो सीव ट्यूब एलिमेंट है यहाँ पर जो ये सीव एरियाज होंगे वो एंड वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, सेल के एंड वॉल्स पे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है या सीव एलिमेंट्स दोनों, सीव सेल्स एज वेल एज सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये लिविंग सेल्स होते हैं लेकिन इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उनका जो प्राइमरी सेल वाल होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेलुलोज। तो साइटोप्लाज्म इनमें बहुत थिन होता है, कम होता है, जिसमें सेंट्रल वैक्यूल लार्ज साइज में होता है। इसी तरह से अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे इनमें तो न्यूक्लियस, प्लास्टिडस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डिक्टायोसोम्स, दे आर ऑल एब्सेंट। यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो इन सीव एलिमेंट्स में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई डिक्टायोसोम्स, जो गोल्जी बॉडीज है उन्हीं को प्लांट्स में यहाँ बोलते हैं हम डिक्टायोसोम्स। जो मेन फंक्शन है इनकी सीव एलिमेंट्स की वो ये है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी फूड मटेरियल जो कि सिंथेसाइज हुआ है लीव्स में या अदर ग्रीन पार्ट्स में उसको ट्रांसलोकेट करना। जो सेकंड कंपोनेंट है फ्लोएम का वो है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो है ये भी एक लिविंग सेल्स ही है विच आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, यानी सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है उनके साथ ये एसोसिएट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम कंपेनियन सेल्स। जो कंपेनियन सेल है ये इट इज़ ऑल्सो ए लिविंग सेल विथ थिन सेलुलोज सेल वाल। सेल वाल इनमें थिन होता है, बना होता है सेलुलोज का। इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टायोसोम्स, प्लास्टिडस, राइबोसोम्स, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। सीव एलिमेंट्स में ये एब्सेंट होते हैं लेकिन कंपेनियन सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। जो कॉमन सेल वाल होता है कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के दरमियान, उनमें होते हैं बहुत ही माइन्यूट पित्स, यानी होल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। उन होल्स में प्लाज्मोडेस्माटा एक मैक्रोस्कोपिक चैनल्स प्रेजेंट होती है जो मदद करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड सेल सेल कम्युनिकेशन में। जो सेल और सेल के दरमियान कम्युनिकेशन होती है या ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल होता है उसमें वो हेल्प करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कंपेनियन सेल्स जो है ये एब्सेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में। सीव एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं दोनों में, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन यहाँ ये एब्सेंट होती है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म से दोनों प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट्स में भी और डाइकॉट्स में भी।
कंपेनियन सेल का जो मेन फंक्शन है वो है असिस्ट करना, सी ट्यूब एलिमेंट्स को असिस्ट करना इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जो थर्ड कंपोनेंट है फ्लोएम का वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये भी लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स है, इनका मेन कंपोनेंट है, ये भी है फ्लोएम का। तो इसमें जो सेल्स होती है वो एलोंगेट होती है, यानी उनकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा होती है। वो जो उनमें जो एंडस होते हैं वो राउंडेड एंडस होते हैं। सेल वॉल इनमें भी सेलुलोज का ही बना होता है। जो ये सेल्स है इनकी मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, यानी जो प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फैट, तो उसको ये स्टोर करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में भी और ज़्यादातर डाइकॉट्स में, कुछ डाइकॉट्स में ये एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से मोनोकॉट्स में बिल्कुल एब्सेंट ही होते हैं। मेन फंक्शन अगर इनकी देखेंगे तो मेन फंक्शन है इनका स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल और ट्रांसलेशन ऑफ फूड। जो लास्ट कंपोनेंट है फ्लोएम का वो है फ्लोएम फाइबरस। फ्लोएम फाइबरस को हम बास्ट फाइबरस भी कहते हैं, यानी इनका जो दूसरा नाम है वो है बास्ट फाइबरस। ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये इन 4 कंपोनेंट्स में यही एक कंपोनेंट है जो एक नॉन लिविंग सेल से बना होता है, यानी दे आर नॉन लिविंग सेल्स। इनकी जो मेन फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करना। प्लांट की स्ट्रेंथ में या रिजिडिटी में इनका एक अहम किरदार है। तो आज हमने फ्लोएम जो टिश्यू है इसको भी आज कंप्लीट किया। इस तरह से हमारे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, तो ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।